हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अब हमारी बारी है। जो नींव रखा था मैंने, आपको मिल गया होगा एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का सेल वाला चैप्टर जो कि कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं, और मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आज मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी बने रहिएगा। हाँ, पेन और कॉपी जरूर ले लीजिए क्योंकि देखना ही नहीं है, उसे नोट डाउन भी करना है। काफी अच्छा ये पीपीटी बना हुआ है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, होता क्या है, एक पोजीशन को इंडिकेट करता है। पोजीशन का मतलब अभी आप जहां पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो ना, उसका भी लोकेशन निकाला जा सकता है। गूगल मैप पे जाओ, आप अपना आपका एड्रेस टाइप किया और वो एक पॉइंट मुझे लोकेट करेगा। वो सब किसके बेस पर होता है? वो सभी जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही होता है, वर्क करता है। तो आइए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड जो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, और क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या है। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हम इस चैप्टर में यूज करके कैलकुलेशन करने वाले वो सब जानेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन, अब आपके मन में भी डाउट आया सर ये कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन क्या है? दिस इज द 2D surface where we plot point and lines. It is also called as x and y plane. अगर मैं बात करूं, एक ये ना 2D सरफेस है। कार्टेशियन प्लेन क्या बेटा? एक 2D सरफेस है जिसके ऊपर हम पॉइंट्स को और लाइंस को क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। क्लियर है सबको? 2D सरफेस जिसके पास दो डायमेंशन हो, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और पैरेललोग्राम एक्सेट्रा, ये सब जो क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, ये सब हमारे कौन से फिगर्स हैं? 2D फिगर्स हैं। और 3D आपको पता ही होगा, 3D कमेंट में फेंक के मारना। ठीक है, अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर दिए तो आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। ये एक कार्टेशियन प्लेन है। क्या? एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोले तो जो लेटा हुआ लाइन है, वो क्या होता है? एक्स एक्सिस। नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है बेटा? कलर चेंज कर लेता हूं। इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है? एक मिनट। हाँ, इसका नाम क्या बेटा इस वाली लाइन का? एक्स एक्सिस। क्लियर है? और इस वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और नेक्स्ट हमारा ये क्या है? जहां पर वेयर बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहा जाता है बेटा? ओरिजिन। ये ब्लर हो रखा है, जो मैंने पिक्चर लिया था उसमें ब्लर था, इसलिए ओरिजिन। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कुछ और डिटेल में पढ़ने की बात करें, तो डिटेल में क्या है? एक्स एक्सिस होता क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोले तो फ्लैट लाइन। फ्लैट का बोले लेट जाओ जमीन पे, फ्लैट हो गए। तो क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इट हैज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑन द राइट एंड नेगेटिव वैल्यू ऑन द लेफ्ट। अब ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, नंबर लाइन पढ़ाई होगा। अच्छा, ये एक्सेस जो है ना, ये हमारे नंबर लाइंस होते हैं। नंबर, बस एक को क्या किया हमने? वर्टिकल खड़ा कर दिया और एक को हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम बात करें बेटा, इधर जो इधर ना पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसे कि प्लस का 5 हो गया, प्लस का 10 हो गया, ठीक है ना। और इस साइड जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव वैल्यू, 5 और 10, और यहाँ पे 0। जो हमारा जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, वहां पे जो वैल्यू होता है वो क्या रहता है? 0। और वर्टिकल लाइन पे आपके आपके राइट साइड, ये मेरा क्या है? राइट हैंड है ना, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है सबको? चलो देन अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, ये भी एक नंबर लाइन ही है। ये भी क्या है? एक नंबर लाइन है। ऊपर की तरफ जो अपर वाली साइड है उसमें क्या रहेगा बेटा?
5 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, बोले तो मैं सीधा खड़ा हूं, मुंडी की तरफ का पोर्शन जो है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और नीचे अगर आएंगे हम, नीचे नीचे मतलब इसके नीचे, तो क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू। जैसे 5 हो गया, ये 10 हो गया, माइनस का 10 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और जहां पर पॉइंट एक दूसरे को लाइन को काटती हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा 0,0 रहेगा, ये ध्यान देना, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इधर आ जाओ, ठीक है, सेम ऐसे ही वाई एक्सिस भी है, आपको दिख ही रहा होगा। द वर्टिकल लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इट हैज पॉजिटिव वैल्यू गोइंग अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, एंड नेगेटिव वैल्यू गोइंग डाउनवर्ड, नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ रहेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। आ जाओ ओरिजिन के बारे में भी देख लो। द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect it is denoted by 0। और हम जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसे किससे डिनोट करते हैं, 0 से। और इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, दिख नहीं रहा है मैं बता देता हूं, कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको दिख नहीं रहा होगा, 0,0। आई होप कि आपको समझ में आए, फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये तो हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है बेटा, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है सर जी, कोऑर्डिनेट्स है क्या, अब इसकी बात आ गई भाई। कोऑर्डिनेट, कभी आपने इंडिया गेट देखा है, इंडिया गेट, वो उसका भी एक पॉइंट है, कुतुब मीनार, वो भी एक पॉइंट पर लोकेटेड है। किस पर, मैप पर। मैं खड़ा हूं, मैं भी किसी ना किसी पॉइंट पर लोकेटेड हूं, किस पर, गूगल मैप पर। और छोटे लेवल पे जाओ तो क्लासरूम के अंदर भी मैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लोकेटेड हूं। आप लोग क्लासरूम में बैठते होगे, क्लासरूम में भी कोई ना कोई डेस्क होगा, रो और कॉलम वाइज देखा जाए तो आप भी कहीं ना कहीं एक किसी पॉइंट पर लोकेटेड रहोगे, या किसी पॉइंट पर आपकी एक पोजीशन होगी जहां पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो। टीचर आपको ऑब्जर्व करते होंगे सामने देखकर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स वही चीज है कि आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट डोनेट करेगा, एक पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है ना। तो जैसे कि द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द प्लेन, एग्जैक्ट लोकेशन आपका जो है वही क्या है, वो पॉइंट जो है वही कोऑर्डिनेट है, वही क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये सपोज मान लो एक छोटा सा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है जिसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखा है। अब मैं एक पॉइंट लिया, आंख बंद किया, ऐसे आंख बंद किया और एक पॉइंट यहां रख लिया, ठीक, एक पॉइंट रखा ऐसे करके, कहीं भी रख सकते हो, मर्जी है, घर की खेती है, यहां पे रख लिया। बाकी पॉइंट्स को हटा दो क्योंकि डेसिमल में नहीं समझाना चाह रहा हूं स्टार्टिंग में। इस पॉइंट पर क्या एक लोकेशन है, क्या एक लोकेशन है, ये क्या बेटा, एक लोकेशन, ठीक है। अब इस लोकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई बताना भी पड़ता है कि भाई ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम मान लो P मान लो, क्योंकि P4 पॉइंट यहां पे था और इसका नाम हमने मान लिया P जो है, कैसे हम किसी और को डिफाइन करेंगे कि P का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कैसे करेंगे। अब देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से
कुछ डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, इससे कुछ डिस्टेंस पर है ये पॉइंट यहां पर, ठीक। और एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, और यहाँ पर वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमें बताना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा, ये देखो एक रेक्टेंगुलर चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 2 3 4 यूनिट। कितना है बेटा, 4 यूनिट। अब ये यूनिट क्यों लगा दिया सर जी, सेंटीमीटर नहीं बताऊंगा क्योंकि सेंटीमीटर में कुछ बोला नहीं है, किलोमीटर कुछ भी हो, लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट मैंने लिख दिया, आप एक्स वाई जेड जो भी लिखना चाहो। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कितना होगा बेटा, 4 यूनिट ही होगा, ये भी कितना है, 4 यूनिट है। और उसके बाद वाई एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस कौन डिफाइन कर रहा है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है कौन बता रहा है, वाई एक्सिस। कितना यूनिट है, 3 यूनिट। ये हो गया। 4 यूनिट हमारा कौन सा डिस्टेंस बता रहा है, कौन, वाई एक्सिस से 4 यूनिट और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो इसको हम डिनोट कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखेंगे, देन उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है बेटा, सॉरी 4 है, कितना बेटा, 4। हाँ, क्या नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, 4 कॉमा, और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, 3। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, क्वेश्चन आता है कि दिस पॉइंट व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सपोज मान लो यही वाला पॉइंट है, और ये क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो फ्रॉम दी वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है ना, इस वाले डिस्टेंस की, और ये डिस्टेंस कौन बता रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम आगे करते रहेंगे, अभी आपको समझना है। ऐसे ही एक काम करो, आप मुझे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका ए है, इसका जो कोऑर्डिनेट है आप मुझे कमेंट में फेंक के मारो, कमेंट में कर दो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ चीजें छूट रही थी वही बता दूं। अब सीसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। भाई मैंने आपको इस वाले पॉइंट की वैल्यू बता दी 4,3 बता दिया मैंने बता दिया 4,3। अब इसके अंदर अबसिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है, और ये क्या है बेटा, ये है कोऑर्डिनेट। क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगर मैं बात करूं अबसिसा की, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अबसिसा बोलते हैं, अबसिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। कलर चेंज कर दूं, जब ऑप्शन है तो क्यों ना करें। हाँ ये वाला क्या बेटा, ये है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ब्रैकेट भाई, ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो इसे भी फटाफट आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, साइड में हो जाता हूं मैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वाड्रेंट। है क्वाड्रेंट आ गए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट होता है बेटा जब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हुआ, ये पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव। चौथा पार्ट क्या हो गया, प्लस एंड माइनस।
ये जो चार पार्ट है ना, हम किसी भी कोऑर्डिनेट को जब लोकेट करेंगे उसे देखकर ही बता सकते हैं कि भाई किस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट जाने वाला है। क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये कि दिस पॉइंट गिवन पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट लोकेटेड, तो आप आराम से बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, बाकी अभी आगे जाओ। तो ये वाला जो हमारा है वो क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या नाम है, कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो ए है, ए पॉइंट लिया हमने, ए पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट है और ये माइनस का 2 माइनस 3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अभी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको खुद देखना है कि एक्स क्वाड्रेंट का वैल्यू जो है क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, और वाई क्वाड्रेंट का वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जैसे कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, और ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो आप खुद देखो नेगेटिव और नेगेटिव कहाँ पर है, ये रहा ना। तो ये वाला पॉइंट किस में जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर सबको। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे लोकेट करना है बी पॉइंट, बी पॉइंट मुझे लोकेट करना है -2, -2, तो -2, के लिए क्या करेंगे, पहला वाला हमारा क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पे देखा जाएगा, दूसरा वाला किधर देखा जाएगा, वाई एक्सिस पर। अब सीसा इसे को बोलते हैं एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस। अब सीसा पहले आता है और ऑर्डिनेट बाद में। तो ये जो है कहां पर मिलेगा, एक्स एक्सिस पे देखना है, कहां पर बेटा, 2 ये रहा है ना, 2 आपका ये रहा 2, माइनस का 2, और क्या है 3, पॉजिटिव 3, नीचे तो मिलेगा नहीं, हमें ऊपर देखना पड़ेगा, ये रहा 3। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये डिसाइड करेगा। कैसे करेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ये गया हमारा इधर, ठीक है, यहां से भी कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है बच्चे, -2, 3, और इसको इस तरीके से लोकेट करेंगे हम कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, फटाफट इसे भी नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, सिंपल सा चीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये था हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन की वीडियो, और इसे एक बार आप जरूर अच्छे से देखना और ध्यान से सुनना है, हर एक टॉपिक को जरूर लिखना, लिखने के बाद उसे रीड भी करना है आपको और समझना है। और जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ ना, क्योंकि क्लास के बाद होमवर्क बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन हाँ मजा बहुत आने वाला है। ये होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा है, छोटे छोटे 1 मार्क्स क्वेश्चंस के होते हैं। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अभी फिलहाल आप ये होमवर्क नोट डाउन करो और इसे सॉल्व करके जरूर मुझे बताना फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, फटाफट कमेंट कर देना। थैंक यू। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।